हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो मैंने बोला था कि आपको कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है ना, क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 2 और लेक्चर 6। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसके थोड़े से फिर उसके नीचे का पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ लिया आपको। तो मैं पहले आपको नहीं गया पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ क्लास 10 का। ठीक है, तो ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आपको मतलब पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका नाम है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको नहीं क्या फर्स्ट एलिमेंट से लेकर आपको 30 एलिमेंट्स तक, इतने एलिमेंट्स आपको रट्टा मारना है। कुछ भी करो, याद करो, रट्टा मारो या फिर कुछ भी करो, पर याद होने चाहिए आपको फर्स्ट एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट तक प्लीज। मतलब ये क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन हो गया। और 30 जिंक है, शायद जिंक ही है। ठीक है ना, जिंक, जिंक ही है। ठीक है ना, समझ गया। ये पूरे एलिमेंट आपको रट्टा मारना है। कुछ भी करो, रट्टा मारो, याद करो, कुछ भी करो, पर याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो हम अभी अपने ट्रिक की तरफ चलेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ भी करो, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के ये 30 एलिमेंट आपको याद नहीं चाहिए। कैसे? देखो, मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमाइन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इतने आपको याद होने चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे अपनी ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने बोला था वो पहले लाइन दिखी क्या आपको? मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये किताब है अपने क्लास 10 में। ठीक है, तो ये जो आपकी पहली लाइन है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। मतलब एक जो हेलिना थी, उसने क्या किया, अपनी हेलिना की जो थी रबड़ी, उसने पहले इसको सस्ते में भेजा, पर सस्ते में भी नहीं बिकी तो उसने फ्री में बांटे। हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। वो ट्रिक है यार, गाना बनाया। ठीक है, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, इसका पहले का। ठीक है, यहाँ पे पहले का क्या होगा? हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना आपके लिए कि हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। मतलब हेलिना ये 3 पैराग्राफ में है। ठीक है ना, ठीक, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, इतना हो गया आपको। ये समझ गया आपको, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, समझा ना आपको ये? और फिर दूसरा क्या है? कि बेटा मांगे कार स्कूटर। ये आप देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मतलब ट्रिक है यार ये सॉल्व करने की, मतलब याद रखने की। ठीक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप के ऊपर राजी हुआ। मतलब मैं उसको कॉलेज जाने को कार चाहिए थी। ठीक है ना, अभी बोल रहा था, पापा मैं तो कॉलेज तक अभी मोटरसाइकिल से जाता, भाई मुझे कार चाहिए, मैं कॉलेज में कार से जाऊँगा। ठीक है ना, तो मतलब यार ऐसे याद रखने की ट्रिक है, यार कि बेटा होंगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है ना, इतना समझिए आपको। ये जो पीरियड टेबल है, इसको याद करने की ट्रिक है कि यहाँ पे देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, पहला क्या? हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे लिखते हैं कि हेलिना की डबल सस्ते फ्री बेटा मांगे कार स्कूटर पापा जी, ठीक है ना। मतलब बेटे ने मांगा बापू के पापा मुझे कॉलेज जाने के लिए कार चाहिए, पहले मैं स्कूल पर जाता था, अभी मुझे कार चाहिए, ठीक है ना। बाप पे क्या करता उसने दे दिया, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, अभी हमारा ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अभी हम पी ब्लॉक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, समझा गया। एकदम इजी ट्रिक है। आप अभी आपको ऐसे ही हो जाएंगे यार, ठीक है ना। कि लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बैंगन आलू गाजर पता है ना आपको। बैंगन की सब्जी मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद। आलू पसंद है, गाजर पसंद है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए यार प्लीज, दिखता नहीं कि आपको। यहाँ पे देखिए बैंगन आलू गाजर इन थैला, टी एल कथे, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन मतलब थैला, ठीक है, समझ गया। ये था आपका यस ब्लॉक, ठीक है। यस ब्लॉक का क्या था, हेलिना की डबल सस्ती बेटा माँ के कार स्कूटर पापा जी। मेरे पीछे पीछे बोलो, समझे क्या, मेरे पीछे पीछे बोलो, क्योंकि आपको याद नहीं होने वाला ऐसे ही, समझे क्या। प्लीज मेरे पीछे पीछे बोलो। तो क्या बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब थैले में बैंगन आलू गाजर है, ठीक है। दूसरा क्या है देखो यहाँ पे कि कहे सीताजी सुनो प्रभु, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहे सीताजी सुनो प्रभु। दूसरा कहे सीताजी, कहे सीताजी, सीताजी सुनो प्रभु। इतना समझता ना आपको कि कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है ना। मतलब सीता जी है वो प्रभु से कुछ कहना चाहती है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है ना, समझ गए आपको। तो तीसरा है कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कौन से नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हम यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास्त, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास्त। आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, आपको जैसा लगता है वैसा कीजिए, पर ये ऐड कीजिए। आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा हूँ मैं, कहीं नहीं बताएगी आपको ये, ठीक है, ठीक है। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है ना, समझ गए आपको। तो क्या ओ यस से टीपो, तो क्या ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब पुराने स्टाइल से कॉपी करो, ठीक है। इतना इसका मतलब ये है, पर आप कॉपी मत करना, ठीक है प्लीज। ओल्ड स्टाइल से टीपो मतलब पुराने तरीके से कॉपी करो, ऐसे इसका मतलब है, ठीक है ना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, समझा गया। इतना समझ के आपको प्लीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, मैं बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरूटेबल। ये आपको पहले से 30 तक याद होना चाहिए, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, पहले से 30 तक आप याद कर लो, ठीक है ना। पहले से 30 तक आपको याद करने चाहिए, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ याद कर लीजिए। मेरे पीछे पीछे बोलिए, वरना नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए इसको, ठीक है। हो गया इतना। अभी ये बाकी है 9, ठीक है ना वो। अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। इतना समझ गया आपको, फिर कल बाहर आई आंटी। यार बोल रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वेरिटेबल आसानी से याद हो जाएगा आधे घंटे में, 15 मिनट में काम है यार, 15-20 मिनट का,
एकदम दिमाग में छप जाएगा आपके, एक बार ये कर दिया तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, इतना समझिए आपको। और ये लास्ट वाला कैसे लिखते हैं, हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है। हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है। यहाँ पे कि हीना नीना और करीना रंग जमाना, हम ऐसे ही याद करने के लिए लिख दिए, बना दिया मैंने इसे, ठीक है, कि हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है। इतना समझिए आपको, प्लीज़ लिख लीजिए, अभी नोट डाउन करते चलिए इसको। ये जो है वो बताया मैंने, डी ब्लॉक है ये, नहीं शायद डी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे, कि पहला पॉइंट क्या था, हाइड्रोजन से वो पहली रो, हाइड्रोजन से पहली रो, हेलियन आके रबड़ी सस्ती फ्री, और दूसरा बेरिलियम का बेटा मांगे कार स्कूटर पापड़ा जी, ठीक है ना। पहली रो क्या थी, वो यस ब्लॉक में हेलियन आके रबड़ी सस्ती फ्री, यश था हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, मतलब एक जो हेलिना लड़की थी नाम की, उसने पहले रबड़ी थी उसके पास, उसने कहा कि मैं सस्ते में बेचूंगी, उसने सस्ते में बेचा पर नहीं बिके, फिर उसने बोला कि अभी वेस्ट ही हो जाएगी तो मैं फ्री में बांट दे दूँ, ठीक है। तो फिर क्या, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, और फिर बेटे ने मांगा पापा को कि पापा मुझे कॉलेज जाने के लिए कार चाहिए, तो उसने बेटा पे पाप भी राजी हो गया, ठीक है। तो अभी क्या, बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बैंगन आलू को थैले में डाल दिया, ठीक है। और क्या, कहीं सीधा जी सुनो प्रभु, सिंपल सा यार, याद हो जाते हैं, सॉन्ग की प्रकार, सॉन्ग के टाइप का ही है, कहीं सीधा जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो इसमें नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ये भी डाल सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से लिखो, मतलब पुराने तरीके से कॉपी करो, ऐसे इसका मतलब है। आप कॉपी मत करना प्लीज़, कॉपी मत करना ज़िंदगी में, नहीं तो लग जाएगी पूरी, ठीक है। फिर ये क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, ये कितना किसका था, 17, रो कॉलम नंबर 17 का है, ठीक है। और ये 18, हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है। हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है, इतना समझ गया आपको, हीना नीना और करीना रंग जमाना, ठीक है, इतना समझ गया। मैं पूछने जा रहा हूँ, आप लिख लेना, ओके। ये जो बोला मैंने 1 से 30 तक, आप ये रट्टा मार कर कुछ भी करो, पर मुझे मेरे को याद होना चाहिए, जिसको जिसको याद है वो कमेंट में बता के जाना, पूरे एलिमेंट 30 तक पूरे एलिमेंट कमेंट में बता के जाना, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ ये जल्दी से, ठीक है, पूछ रहा हूँ, प्लीज़ पूछ रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना, ओके, पर लिखना जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप केमिस्ट्री में घुस जाओगे तो मर जाओगे अगर ये नहीं करोगे तो, समझे क्या। अगर केमिस्ट्री में, अगर आपको साइंस लेना है 12th में, तो आपको केमिस्ट्री में घाटा होगा अगर याद नहीं आएगा तो, फिर कहना नहीं कि भैया आपने बताया नहीं करके, समझे क्या। तो बोल रहा हूँ ना मैं, समझे क्या। तो अभी हम बढ़ेंगे कि नेक्स्ट डी ब्लॉक की तरफ, ठीक है। हाँ, डी ब्लॉक पहले आपको दिखा देता हूँ आपको क्या समझते हैं। तो ये डी ब्लॉक, ठीक है, हम डी ब्लॉक देखेंगे अभी, कि ये देखिए आप, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी, ठीक है, समझ गया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी। हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे
फेयर कॉपी निकालो कॉपी जल्दी, ठीक है, निकालो कॉपी जल्दी। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकालो कॉपी जल्दी। अच्छे से देखिए ना, आप तो समझे ना क्या आपको बोल रहा हूँ मैं कि साइंस टीचर वेरी, वी का मतलब वेनेडियम, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकालो कॉपी जल्दी, ठीक है, याद हो गया, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। तो फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या, यारा, हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि यारा जरा निभाना मुँह तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चढ़, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यारा यारी निभाना, यारी यारी लिखते हैं, यारा नहीं यारी, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मुँह तक, ठीक है, रुकावटें राह में, रुकावटें राह में पड़ेंगी, ठीक है, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चल, ठीक है, समझ गए ना। क्या साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकालो कॉपी जल्दी, यारी जरा निभाना मुँह तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चल, ठीक है ना, समझ गए, आपको जल्दी से देखिए, यारी जरा निभाना मुँह तक रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चल। तो हम किस तरह क्या लिख सकते हैं कि यल है यहाँ पे, ठीक है ना, यल मतलब 57 से 71 तक यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं कि ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है ना, समझिए आपको, ला हफ्ता टकले, ला हफ्ता टकले मतलब गंजे वो, ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है ना, समझ गए आपको कि ला हफ्ता टकले, ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान, ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान और इरफान, और इरफान और का मतलब क्या है भाई, देखिए आई आर, ठीक है, रहमान उस्मान रे, ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, और मतलब ए यू, ठीक है, और हंसेंगे, ठीक है, समझ के आपको इतना कि ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ये क्या, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे, ये देखिए यहाँ पे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी निकालो कॉपी जल्दी, यारी जरा निभाना मुँह तक रुकावटें राह में पड़ेंगे आगे चढ़, ला हफ्ता टकले वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, ठीक है, समझ के आपको इतना। ये जो लाइन है वो नीचे की, ये पूरी लाइन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको जैसे बनाना है वैसे कीजिए और कमेंट में लिख के जाना, ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा बना के जाना और कमेंट में लिख के जाना, ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा बनाना, ठीक है, आपको जैसा लगता है वैसा बनाना, प्लीज़ कमेंट में बताना ही आप। और ये क्या, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, ये गदगद ये गदगद ये गुदगुद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, इतना इसका ही ये है मतलब है, ठीक है, कि क्या, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यो गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, इसका क्या लिख सकते हैं हम जी, मतलब वो स्कैंडेमैन गैलेंट यार उसके नाम पे लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज का, कि एक ये क्या था, ये क्या था, ये डी ब्लॉक था ना, ठीक है ना, डी ब्लॉक होना पर अभी क्या लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज, इसका ये ब्लॉक होना, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या है, देखिए आप अच्छे से कि सीने पर नदिया प्रेम की समाई युग गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, ठीक है, याद कर लिया, याद कर लिया मैंने कि सीने पर नदिया प्रेम की
सीने पर मध्य प्रेम की यू समय, ठीक है। सीने पर मध्य प्रेम की, देखिए ना मैं समझता नहीं कि आपको कि सीने पर मध्य प्रेम की यू, सीने पर मध्य प्रेम की समय, ठीक है। पहले समय आता है, ठीक है। सीने पर मध्य प्रेम की समय आता है पहले, ठीक है। समय यू गदगद, यू गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब रखे हो। यहाँ पे क्या होगा, यू गदगद तब्दील हुआ, यू गदगद तब्दील हुआ, यू गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब रखे हो, और तुम लाजवाब लगते हो, ठीक है। इतना समझ लिया आपको। और तुम लाजवाब, सीनियर पर मध्य प्रेम की समय युग गदगद, गदगदी है ना, युग गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो, इतना समझ के आपको। और लास्ट वाला ये कि इसका वे थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। इसका क्या है मतलब कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इसका मतलब क्या है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बताओ मेरे को ये क्या है यार, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे मतलब यहाँ पे पहले थोड़े, पहला क्या है कि थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान, थोड़े पहलवान हैं उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, क्या थोड़े से पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्या पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। पुराने आम कम बिकेंगे, क्या थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है। पुराने आम कम बिकेंगे और क्या, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। इसमें ये क्या पे ऐसे, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है ना। समझ गए आपको, ये ब्लॉक समझ गया आपको। ये पूरा मैंने पूरा बता दिया आपको। एक बार मैं आपको रिवाइज करूँगा, पहले आप लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया आपने प्लीज़ यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होना चाहिए प्लीज़। मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट एलिमेंट से लेकर थर्ड एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, थर्ड एलिमेंट्स आपको याद होना चाहिए। रट्टा मार लो कुछ भी करो पर याद होना चाहिए। मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं रिवर्स कर देता हूँ एक बार फिर से, आपको भी याद होना चाहिए करके, ठीक है। तो जल्दी से आप सब पहले मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, आप लिख लिया, पॉज करके लिख लेना, ओके 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 प्लीज़, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, ओके, पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। बता दो, मैं बस रिवाइज करूँगा, फिर बड़ा टेंशन मत लीजिए, रिवाइज करूँगा, रिवाइज करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या है इधर देखिए कि ये जो है
ठीक है, कि हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, दिमाग ध्यान से मेरे 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 अक्षर मेरे साथ बोलिए। हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। ये ब्लॉक हो गया कि हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी। याद कर लिया, याद हो गया। पढ़ेंगे नेक्स्ट पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, कि बेंगन आलू गाजर थैला, बेंगन आलू गाजर थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है, कि कहे सीताजी सुनो प्रभु। ये क्या, बेंगन आलू गाजर थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इधर आप दूसरा भी लिख सकते हैं कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, दो बताए आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कि यह क्या है कि ओल्ड स्टाइल से टिको, मतलब ओल्ड स्टाइल से कॉपी करना, और कॉपी मत करना प्लीज, फ्री है। ओल्ड स्टाइल से टिको। ओके, तो यहाँ पे क्या, फिर कल बाहर निकली आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो यहाँ पे क्या, हीना नीना और करीना रंग जमाना, हीना नीना और करीना रंग जमाना। ठीक है, समझ गया आपको ये, हीना नीना और करीना रंग जमाना। तो यहाँ पे क्या है, ये तीसरा पॉइंट, मतलब डी ब्लॉक, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी। यहाँ पे क्या, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी। याद कर लो मेरे साथ, प्लीज 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 प्लीज, रिक्वेस्ट, वेरी वेरी रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस गाय, प्लीज। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकालो, कॉपी जल्दी। हो गई, इतना हो गया, हो गया इतना। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चलो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चलो। इतना समझ गया आपको, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी आगे चलो। ठीक है, हो गया इतना, ये 14 वाला। ठीक है, लेंथ एंड सीरीज। ठीक है, ये क्या है, ये ला, ला हफ्ता टकले, वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। क्या, ला हफ्ता टकले, वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, क्या, ला हफ्ता टकले, वरना रहमान उस्मान इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ये मैंने बोला था कि आपका होमवर्क है, ये आप खुद से बनाना, ये मैं नहीं बताऊंगा प्लीज़, ये आप खुद से करना। ठीक है, हो गया आपका। ये यहाँ पे देखेंगे अभी क्या, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, समझ गए इतना, कि सीने पर नदिया प्रेम की यूं समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, क्या, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हुआ और लाजवाब, और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, समझ गए इतना। और यहाँ पे क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। समझ के पूरा लास्ट वाला क्या है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, क्या पे ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। समझ के आपको पूरा पूरा याद करा दिया मैंने, पूरा पूरा याद कर दिया। ठीक है, पूरा मैंने याद करा दिया। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे यार। ठीक है, ठीक है क्या, प्लीज़ समझ गए आपको, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। ओके बाय। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हेलो गाइस, तो मैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे जिसका नाम है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊंगा आपको, ये वेरी सिंपल यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा में वेरी 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 सिंपल। तो अभी मैं क्या देखेंगे, पहले पीरियड देखेंगे। ठीक है,
पहले हम पीरियड्स देखेंगे। तो पीरियड्स का हम क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज पीरियड्स, व्हाट इज पीरियड्स। तो यहाँ पे पीरियड्स में क्या लिख सकते हैं कि horizontal rows in a horizontal rows in a periodic table, horizontal rows in a periodic table are called periods। ठीक है, समझ गए इतना आपको कि व्हाट इज पीरियड्स। पीरियड्स मतलब क्या होते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज, रोज मतलब आड़े लाइन, कॉलम मतलब खड़े लाइन। ठीक है, ये जो कॉलम है इनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, इनको हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज या पीरियड टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो हम क्या लिखेंगे कि देयर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल। देयर आर 7 periods in a there are 7 periods in a modern periodic table। इतना समझिए आपको कि 7 पीरियड टेबल है कहा अपने मॉडर्न पीरियड टेबल में। देयर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल। ठीक है, समझिए इतना आपको, इतना समझ किया गया यार। तो हम क्या लिखेंगे कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू व्हाट इज पीरियड नंबर गाइस, एक्सप्लेन इट। पीरियड नंबर इज इक्वल टू व्हाट इज पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल इन। पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर होता है कि नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। समझा गया इतना, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक, एग्जांपल के थ्रू क्या समझेंगे कि सेकंड पीरियड 2 शेल्स, इसमें क्या सेकंड पीरियड में हमेशा 2 शेल्स रहेंगे और थर्ड पीरियड में 3 शेल्स ये रहेंगे। समझ गए इतना आपको, जल्दी जल्दी कीजिएगा। एकदम हैंड नोट्स है, एकदम हैंड नोट्स है। आपको ये कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं लिख के देता ऐसा ही मेरे एक्सप्लेन करके, इतना एक्सप्लेन करके और इतना लिख के कोई नहीं बताता। ठीक है, क्या व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब आड़े। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज मतलब आड़े इन पीरियड टेबल। यार आपने पीरियड टेबल दिखाना, मैं अभी पूरा समझाया मैंने आपको। हिलिना के रोड से प्री बेटा में कर छोड़ा बापा जी, इसको हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है, समझिए, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कि देयर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियड टेबल। हमारे पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, और पीरियड नंबर मतलब क्या, जो नंबर ऑफ एटम रहते हैं, क्या एटम है, व्हाट इज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन वर्ल्ड, व्हाट इज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन वर्ल्ड। बताया मैंने आपको फर्स्ट बेसिक्स में। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन वर्ल्ड। ठीक है, लिख लेना। तो सेकंड पीरियड में क्या है 2 सेल्स और थर्ड पीरियड में 3 सेल्स। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप पॉज करके लिख लेना। ओके ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इधर इसके कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। पहला टॉपिक क्या था, हमने पढ़ा पीरियड्स था। सेकंड टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहला टॉपिक था ना यार, सेकंड टॉपिक देखेंगे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको लगता नहीं होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, इन डिफरेंट शेल, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंट शेल्स, के एम और एन। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट शेल, को हम शेल कहते हैं 4 शेल्स, बहुत सारे शेल्स रहते हैं, के एल एम एन ओ पी के से ऐसे जितने एलिमेंट्स उतने शेल। ठीक है, समझ गए आपको, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। तो ये क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन, क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलते हैं कहाँ पे, हाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन शेल है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, ये डिफरेंट शेल हो गए के एल एम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल हम इसी को क्या लिखेंगे 2n का स्क्वायर, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर आपने इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ यहाँ पे 2n का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अभी, मैंने आपको कल बताया था इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है, एलिमेंट्स फर्स्ट शेल में क्या, फर्स्ट ऑर्बिटल में क्या, फर्स्ट ऑर्बिटल में हमेशा 2 एलिमेंट्स रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट में हमेशा 8 एलिमेंट्स रहेंगे, थर्ड ऑर्बिट में हमेशा 18 एलिमेंट्स रहेंगे, और फोर्थ ऑर्बिट में ये मतलब में 32 रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 52, यहाँ पे 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 इंटू 1 2 आ गया इतना सिंपल। हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 2 इंटू 4 8 हो गया। ठीक है, 2 8। ठीक है, और थर्ड देखेंगे 3 लिख लिया हमने यहाँ पे, 3 का स्क्वायर इंटू 9 होता है, 9 9 9 2 18 18। ठीक है, समझ लीजिए इतना आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 16 2 32, 16 2 32 हो गया। इतना समझ गया आपको कि 2 8 18 32, 2 8 18 32, इतना समझ गया आपको ये कैसे आ गया करके। ठीक है, समझ गया आपको, समझ गया यार, प्लीज़ रीटा लिख लीजिए अभी जल्दी से, लिख लीजिए अभी जल्दी से, लिख लिया आपने। हम अभी इसके सामने बढ़ गए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझाने के आपको कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन के वो शेल में होते हैं, वो शेल के नाम है की या एम और पी की वो वैसे कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स ये 2n की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी, यहाँ पे 2 रख दी, यहाँ पे 3 रख दी, यहाँ पे 4 रख दी। ठीक है, क्या समझ गए आपको, लिख लीजिए अब जल्दी से प्लीज़। मैं पूछ रहा हूँ ये कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है इसी का अगला टॉपिक। ठीक है, ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ओके, पॉज करके लिख लेना। ओके, पूछ रहा हूँ इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे गाइस, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है इसका, आटम नंबर क्या होता है 11। ठीक है, 11 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 और 1, 8 और 2 10 होते हैं, 10 और 1 11 होता है। ठीक है, और दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम का 19 है शायद, 19 है ना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोराइड आर्गन पोटेशियम 19 है। ठीक है, याद कर लीजिए, मेरे को रट्टा था, मतलब मेरे को याद था इसलिए मैंने लिख दिया। कैसे लिखोगे कि आप पूरा लिखते बैठोगे वहाँ पे, इसलिए मेरे ख्याल से आप रट्टा मारो और मैं याद कर लो 30 तक। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक में बताई कि कैसे आप याद कर सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 8 और 1। ठीक है, समझ गया। और तीसरा R1 लिख लेते शायद, R1 इसके पहले आता है 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 8 8। इसके को 1 डोनेट करना पड़ेगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बताता हूँ मैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे इनको समझने के लिए कि हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोरीन का लेते हैं एग्जाम्पल। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है गाइस 9 है। और इधर दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे सोडियम का ही देखेंगे, सोडियम का 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा 2 8। ठीक है, इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्लोरीन लिखेंगे, ये फ्लोरीन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये ऑर्बिटल से प्लस माइनस है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, मेरी बात दिमाग में डालो। ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिट। ठीक है, हमेशा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए
क्या बोला मैंने कि हमेशा हमको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 2 या फिर 8 या फिर 18 या फिर 32 इतने एलिमेंट्स चाहिए अपने ऑर्बिट को, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में हमेशा टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दिमाग में बैठा लो। ये जो पहला ऑर्बिट है इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दिमाग में बैठा लो, पूरा फिर बैठा लो कि पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 एलिमेंट्स ही आएंगे और दूसरे ऑर्बिट में हमेशा 8 एलिमेंट्स आएंगे। 1 2। अरे 8 एलिमेंट्स आएंगे सर, आपने बोला कि 8 एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ 8 तो होने चाहिए ना, तो हम 7 लिख देते पहले, ठीक है। 7 लिख देते, 1 2 4 5 6 7। आप बोलोगे सर कि आप ये ऐसे आड़े क्यों मार रहे हो, खड़े भी तो मार सकते हो। अरे नहीं यार, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आड़े लाइन में ही रहना, ऐसे ही करना, ठीक है। ठीक है, समझ गए आपको, ठीक है। तो अभी मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे इसका देखेंगे, इसका सोडियम पे देखेंगे, यहाँ पे सोडियम, ठीक है। सोडियम देखेंगे, सोडियम का देखेंगे। ये ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ठीक है। और ये तीसरा ऑर्बिट, बताऊंगा मैं तीसरा ऑर्बिट क्यों किया मैंने, कि पहले मैंने बोला था आपको, क्या बोला कि पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, दिमाग में बैठा लो। ये जो पहला ऑर्बिट है इसमें हमेशा 2 एलिमेंट्स आएंगे, पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 एलिमेंट्स आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए इतना, आपको इतना समझ जाएगा यार। अभी आप बोलोगे सर एक तो बच गया, तो इसमें बोला ना मैंने तीसरे ऑर्बिट में डालेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने तीसरा ऑर्बिट किया। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्बिट शेल कंप्लीट करने इसको रिएक्ट डोनेट करना पड़ेगा, तभी ये 2 8 हो जाएगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तभी इसका ऑर्बिट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हम सोडियम, ये जो है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, किसको, फ्लोरीन को। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर बैठ गया, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके सर पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके सर पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। समझ गया क्या? प्लीज़ ये दिमाग में बैठा लो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके सर पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो एक पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। समझ गए इतना समझ किया गया यार, समझ गया। ये लिख लीजिए, अब एकदम लिख लीजिए, हैंड रिटन नोट से एकदम कहीं नहीं मिलेंगे, लिख लिया, ठीक है। तो गाइस हो गया अपना आज का इतना लेक्चर हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ अभी, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बोलोगे भैया ऐसे क्यों बोलते हो? अरे यार मैं आपके लिए बोलता हूँ कि ऐसे हैंड रिटन नोट्स कोई नहीं लिख के देता आज के ज़माने में, ठीक है। कोई नहीं, आपको जैसे लगता है वैसा कीजिए, सपोर्ट इसलिए करते हैं आप, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए कि रोज़ लेक्चर बनाता हूँ, एक भी डे मैंने मिस नहीं किया लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। कोई नहीं, आपको लगता होगा तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे को, कम से कम 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। हो गए, बाय, धन्यवाद, थैंक यू लास्ट तक लेक्चर देखने के लिए, ओके बाय।